जी, तो नाज़रीन जानिस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दुआ आती है नौशरवान के घर, उसके भाई ज़वार की बरसी होती है। नौशरवान की अम्मी उससे कहती हैं कि दुआ यहाँ पे क्यों आई है, इससे कहो यहाँ से जाने के लिए। जब नौशरवान जाता है दुआ के पास और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो वो उससे कहती है मैं यहाँ पे आपके लिए आई हूँ। जिसके बाद नौशरवान कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक दे दूंगा और यहाँ से भेज दूंगा। इतनी देर में कशमाला भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि इसे तलाक देकर यहाँ से भेजे। वो दुआ से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जिसके बाद दुआ उससे कहती है कि जब कातिल खुले घूम रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ पे, और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर वो नौशरवान से कहती है मुझे तलाक देने से पहले आप मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका दें। वो नौशरवान को बताती है कि कशमाला और सरफराज ने मिलकर सब कुछ किया है और सरफराज ने इसके कहने पर किया है ये सब। वो कहती है मेरे पास इसका सबूत भी है। इसके बाद वो अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जिसमें ये बात हो रही होती है कि कशमाला उस सरफराज से कहती है दुआ को अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसे ही फंसाए रखो और नौशरवान उसे बहुत जल्द तलाक दे देगा। कशमाला कहती है कि ये रिकॉर्डिंग जाली है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। इतनी देर में दुआ जाफ़र को आवाज़ देती है, वो सरफराज को लेकर वहाँ पे आ जाता है। सरफराज सबके सामने कबूल करता है कि मैंने जो कुछ भी किया कशमाला के कहने पे किया है। फिर दुआ सरफराज का फ़ोन लेकर भी नौशरवान को दे देती है और उसको कहती है कि इसमें भी बहुत सारे सबूत हैं, कशमाला की काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इसमें। कशमाला नौशरवान से कहती है कि दुआ और फराज आपस में मिले हुए हैं, ये सब कुछ मिलकर कर रहे हैं मेरे खिलाफ, इसलिए तुम इसे तलाक दो और यहाँ से भेजो। इतनी देर में नौशरवान के बाबा सही आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं कि नौशरवान दुआ को तलाक नहीं देगा। उनके हाथ में एक डायरी होती है जो कि ज़वार की थी। उसको देखकर उसकी अम्मी पूछती हैं कि ये ज़वार की डायरी है, ये तो गुम गई थी, ये आपके पास कैसे आई। वो कहते हैं कि कातिल ने बाकी सारे सबूत के साथ इसको भी मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये किसी तरह से बच गई और मेरे हाथ लग गई। फिर जाफ़र नौशरवान को बता देता है कि ये सब कुछ कशमाला ने किया है। सरफराज और कशमाला को वो भी देख चुका है मिलते हुए। साथ ही वो एक मुलाजमा का नाम लेता है और वो कहता है कि ये डायरी उस मुलाजमा के हाथ थी। उसको देखकर कशमाला बीबी ने जलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं जलाई। और कशमाला बीबी का रुझान पहले से ही आपकी तरफ था और ये बात ज़वार साहब जानते थे और उन्होंने मुझसे ये बात की भी थी और इस डायरी में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है। नौशरवान के बाबा से ही कहते हैं कि इन्होंने ज़वार को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद कशमाला है। हमारे दुश्मनों ने उस पर कोई हमला नहीं करवाया था, बल्कि ज़वार पे कशमाला ने हमला करवाया था ताकि वो मर जाए और वो रास्ते से हट जाए। कशमाला ये सब मानने से फिर भी इनकार कर देती है, कहती है सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतनी देर में नौशरवान की अम्मा सही आती है और वो कशमाला को थप्पड़ मारती है और उससे कहती हैं कि तुम्हें ये हरकत करते हुए ज़रा शर्म नहीं आई कि तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। कहती है मैंने तो तुम्हें खुद ही पाला था और ख़ुद तुम्हें छोटे से बड़ा किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमने ये सिला दिया हमारी मोहब्बतों का। इसके बाद कशमाला कहती है कि मैं हमेशा से नौशरवान से मोहब्बत करती थी, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ नौशरवान को पाने के लिए किया है। इतने में नौशरवान के बाबा सही कहते हैं तो फिर तुमने नौशरवान को जहर क्यों दिया। जिसके बाद वो कहती है मैं तंग आ गई थी, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि नौशरवान दुआ को छोड़ने पर तैयार नहीं था। फिर वो कहती है कि मुझसे गलती हुई, मुझे नौशरवान की बजाय दुआ को जहर देना चाहिए था। जाफ़र पुलिस को बुला चुका होता है। फिर जैसे ही पुलिस आती है नौशरवान कशमाला को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर सरफराज जाता है दुआ के घर और वहाँ जाकर वो माफ़ी मांगता है दुआ के बाबा से भी और साथ ही वो फ़िज़ा से भी माफ़ी मांगता है। उसके बाद वो उसको भी पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर फ़िज़ा को उसके स्कूल के सर प्रपोज़ करते हैं शादी के लिए। उनकी मिसेस की डेथ हो चुकी होती है और उनकी 2 बेटियाँ होती हैं। पहले तो वो फ़िज़ा उन्हें कोई जवाब नहीं देती, तो वो फ़िज़ा से कहते हैं कि अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो आप इसको भूल जाएँ और आप समझें कि मैंने कोई बात की ही नहीं आपसे। लेकिन फ़िज़ा उनसे कहती है कि आप अपनी बेटियों को मुझसे मिलवा सकते हैं। और यूँ सरफराज और कशमाला के जाने के बाद नौशरवान और दुआ फिर से अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं।